आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन कीट्स की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस बैलेड जिसका नाम है ला बेलिडेमसेंस मर्सी। ला बेलिडेमसेंस मर्सी एक बैलेड है और फ्रेंड्स, जॉन कीट्स ने इस बैलेड को ऐसा माना जाता है कि उस समय लिखा था जब फैनी ब्राउन से इन्हें प्यार हुआ था। फैनी ब्राउन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और उस समय ये काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहे थे। लव अफेयर में भी इनका वो लव अफेयर सक्सेसफुल रहा नहीं, तो उसी निराशा में इन्होंने ये बैलेड लिखा है। बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक स्पोक पर्सन होता है जो पास्ट या प्रेजेंट की कोई ऐसी इंसिडेंट जो घटी है या घट रही है उसे वो सुनाता है। यानी एक सिंगल स्पोक पर्सन अपनी पास्ट के इंसिडेंट्स को, अपने पास्ट की घटनाओं को पोएम के माध्यम से सुनाता है, उसे बैलेड कहते हैं। इसमें एक ही स्पोक पर्सन होता है। रही जॉन कीट्स की बात, तो आप सब लोग जानते हैं जॉन कीट्स रोमांटिक एज के कवि थे। सेकंड जनरेशन के कवियों में इन्हें गिना जाता है और इनका जन्म हुआ था 1795 और इनकी डेथ हुई थी 1821। ये रोमांटिक एज के कवि थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। ला बेलिडेमसेंस मर्सी ये एक फ्रेंच टाइटल है। इसका मतलब होता है ए गर्ल विदाउट मर्सी, ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, यानी एक सुंदर निर्दयी लड़की। तो चलिए फ्रेंड्स, पोएम को शुरू करते हैं। ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एल, यहाँ एक वर्ड देखिए, एल लिखा हुआ है। एल मीन्स होता है ट्रबल और नाइट कहते हैं योद्धा को, और लॉइटरिंग मीन्स होता है एमलेस वॉन्डरिंग, और सेजेस झाड़ी या खरपतवार को कहते हैं। विदर्ड मीन्स ड्राइड। अब यहाँ कवि एक सवाल करता है। दरअसल एक निर्जन सुनसान पहाड़ी के पास एक योद्धा को देखता है घूमता हुआ और उससे पूछता है, ओ व्हाट कैन एल दी, ए तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है। नाइट एट आर्म्स, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार, यानी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए ए सैनिक, ए योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या परेशानी है जो अलोन, बिल्कुल अकेले, एंड पेलली लॉइटरिंग, और घूम रहे हो यहाँ। तुम्हारा शरीर लग रहा है जैसे पीला पड़ता जा रहा है, बिल्कुल अकेले इस जगह पर घूम रहे हो, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है। उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो आगे उसे बताता है, एक तरह का इन्फॉर्मेशन देता है। द सेजेस हैज़ विदर्ड, तुम्हें पता है यहाँ झाड़ियाँ सूख चुकी हैं। फ्रॉम द लेक, यानी झील के पास की, झील के आसपास की झाड़ियाँ सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड सिंग, कोई पंछी भी गीत नहीं गा रहा है, यानी शाम हो चुकी है और तुम अकेले यहाँ इस वीरान जगह पर, सुनसान जगह पर घूम रहे हो, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वो दूसरा प्रश्न करता है। पहली लाइन सेम वही रिपीट करता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सरदार, तुम्हें क्या कष्ट है, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है। सो हैगार्ड, हैगार्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स लीन एंड थिन, तुम इतने दुबले पतले दिखाई दे रहे हो। एंड ओ बी गॉन, और इतने दुखी, इतने मिजरेबल कंडीशन में दिखाई दे रहे हो। ओ बी गॉन मीन्स होता है मिजरेबल, इतने दुबले पतले, इतने दुखी, उदास दिखाई दे रहे हो, आखिर बात क्या है। फिर कोई जवाब नहीं मिलता। तो फिर उसे, जैसे पहले स्टंजा में उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, वैसे यहाँ भी दे रहा है। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज़ फुल, स्क्वायरल मीन्स होता है फ्रेंड्स गिलहरी, और ग्रेनरी मीन्स होता है, आप जानते हैं, स्टोर रूम, जहाँ अनाज इकट्ठा किया जाता है। कहता है गिलहरी ने अपना गोदाम भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट हैज़ डन, फसल भी कट चुकी है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने वाली है, वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, और तुम यहाँ अकेले घूम रहे हो, आखिर बात क्या है। फिर कोई जवाब नहीं मिला। वो उसके करीब जाता है और उसे देखकर कहता है, आई सी लिली ऑन द ब्रो, मैं तुम्हारी भौं पर एक लिली, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस लाइन में मेटाफर है। लिली यानी मैं तुम्हारी भौं पर
लिली का फूल देख रहा हूँ, कुमुदनी का फूल देख रहा हूँ। विद एंग्विश मॉइस्ट, काफ़ी तनाव में दिखाई देते हो तुम। एंग्विश मीन्स होता है टेंशन, तनाव, यानी तनाव की वजह से ऐसा लगता है, इस टेंशन की वजह से। मॉइस्ट, मॉइस्ट आप जानते होंगे, मॉइस्चराइज़र यानी मॉइस्चर। तनाव की वजह से तुम्हारे चेहरे पर काफ़ी नमी आ गई है, यानी तुम्हारा चेहरा पसीने से लथपथ दिखाई दे रहा है, और वही पसीने की बूंदें ऐसे चमक रही हैं जैसे भौं पर कुमुदनी के फूल निकल आए हों। एंड ऑन द चीक से फेडिंग रोज़, और तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा गाल मुरझाए हुए गुलाब की तरह है। फास्ट विद अर्थ टू, विद अर्थ मीन्स होता है ड्राई, जो बहुत तेज़ी से मुरझाता जा रहा है। आखिर बात क्या है? यहाँ से वो योद्धा कवि को उत्तर देता है। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, मीट्स मीन्स चारागाह। वो कहता है, ये सामने जो चारागाह देख रहे हो ना, यही मैं एक लड़की से मिला था, फुल ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी। ए फेरिस चाइल्ड, जैसे वो किसी परी की लड़की हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फूट वॉज लाइट, हर आइज़ वर वाइल्ड, उसकी आंखें भी मदहोश कर देने वाली थी। उसके पैर भी बहुत खूबसूरत थे। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, और मैंने उसके सिर में बांधने के लिए, गार्लैंड होता है फूलों की माला, जिसे हम गजरा कहते हैं, हमने उसके सिर के लिए गजरा बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू, फूलों का ब्रेसलेट भी बनाया, जिसे हम कंगन कहते हैं, यानी फूलों का गजरा बनाया, फूलों का कंगन बनाया। एंड फ्रेगरेंट जोन, फ्रेगरेंट मीन्स होता है सुगंधित, और जोन कहते हैं वेस्ट चेन को, और सुगंधित फूलों की एक लड़ी बनाई जिसे कमर में पहनते हैं। शी लुक्ड एट मी, और जब मैंने ये सब किया तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, एज शी डिड लव, जैसे वो मुझे प्यार करती थी। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने आहें भी भरी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने तेज़ गति से दौड़ने वाले घोड़े पर बिठा लिया। पेस मीन्स होता है स्पीडी, और स्टीड मीन्स होता है हॉर्स। मैंने अपने तेज़ दौड़ने वाले घोड़े पर उसे बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन मैंने कोई दूसरी चीज़ नहीं देखी, यानी मैं सिर्फ उसी को देखता रहा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंट, क्योंकि वो एक तरफ झुकी हुई थी। अब फ्रेंड्स, तेज़ गति से दौड़ने वाला घोड़ा था तो बट नेचुरल है कि घोड़े पर साइड बाय साइड तो बैठ नहीं सकते, आगे पीछे ही बैठेंगे। फिर सवाल यह है कि कभी पूरे दिन कुछ और नहीं देखा, सिर्फ उस लड़की के चेहरे को देखता रहा, वो नाइट उस लड़की के चेहरे को देखता रहा, तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये आगे बताता है, फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंट, क्योंकि एक तरफ वो झुकी हुई थी। एंड सिंग ए फेरीज सॉन्ग, और वो परियों का गीत गा रही थी। अब यहाँ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, परियों का गीत गा रही थी, इसका मतलब वो कुछ ऐसी भाषा में गीत गा रही थी। यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, जो कवि नहीं समझ रहा था। ये कहता है वो परियों की भाषा में कोई गीत गा रही थी, निश्चित रूप से आवाज़ भी बहुत मीठी रही होगी। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेले स्वीट, रेले स्वीट मीन्स डेलिशियस एंड स्वीट, वो मेरे लिए मीठे स्वादिष्ट जड़ लेकर आई। हनी वाइल्ड, मधुमक्खी का बहुत ही प्यारा शहद खिलाया उसने मुझे। माना ड्यू, अब निश्चित रूप से लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है डिशेस में भी प्रॉब्लम होगी। वो अपने यहाँ की कोई डिश लेकर आई होगी जिसे नहीं समझ पाई है। माना ड्यू कहते हैं डिवाइन फूड को, वो मेरे लिए दैवीय भोजन लेकर आई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टैंड, यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है, श्योर इन लैंग्वेज स्टैंड सी सेड, मुझे पूरा यकीन है कि अपनी विचित्र भाषा में उसने मुझसे कहा था, आई लव द ट्रू, कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। अब ये तो यही बता सकते हैं कि इन्होंने कैसे समझा, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, किसी के भाव जो होते हैं, जो जेस्चर होते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलते। और कोई किसी को जब प्यार जताता है तो आक्रोश में होकर के नहीं कहता आई लव यू। तो भावनाओं को या चेहरे के जेस्चर को देख करके भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, एल्फिन मीन्स होता है फेरी, वो मुझे, और ग्रॉट मीन्स होता है केव, वो मुझे परियों की एक गुफा में लेकर गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वहाँ वो रोई। एंड साइड फुल, एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेस और, साइड फुल सोर, और वहाँ
वो विलाप करने लगी, यानी काफ़ी उदास दिख रही थी वो। वहाँ मैंने प्यार से उसकी वाइल्ड वाइल्ड आइज़ यानी मदहोश कर देने वाली उसकी खूबसूरत प्यारी प्यारी आँखों पर मैंने 4 बार किस किए। एंड देयर सी लल्ड मी एस्लीप, और वहाँ उसने मुझे थपके देकर सुला दिया। लल्ड मी एस्लीप मीन्स होता है सैंग ए ललेबल सॉन्ग, यानी वो जिसे लोरी गाना कहते हैं, यानी उसने मुझे लोरी गाकर या थपके देकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और मैंने वहाँ एक सपना देखा, यानी मेरी आँख लग गई, मैं सो गया, उसने मुझे प्यार से सुला दिया। अब ये नफ़रत तो हो नहीं सकती। और वहाँ मैंने एक सपना देखा, ओ फिटाइट, और सपने में मैंने उन नाइट्स के रोने की आवाज़ सुनी। यानी सबसे पहले तो मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी, वो बिटाइट कराह रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, और यह मेरा हाल ही का देखा हुआ एक सपना है जो अभी जल्दी ही मैंने देखा था ऑन द कोल्ड हिल साइड, इसी ठंडी पहाड़ी के पास। आई सा पाल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, ये कहता है मैंने अपने सपने में उन पीले राजाओं को देखा, राजकुमारों को देखा, पेल वैरियर्स पीले योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वर दे ऑल, वो सब पीले पड़ चुके थे, उनका शरीर पीला पड़ चुका था, ऐसे लग रहा था जैसे मृत्यु बिल्कुल निकट थी। दे क्राइड, और मुझे देखते ही वो चीखने लगे, ला बेलीडेम सेंस मर्सी, यानी इस सुंदर निर्दयी लड़की ने दी हैथ इन थ्रैल। दी मीन्स यू, हैथ मीन्स हैज, इन थ्रैल मीन्स होता है कैप्टिविटी यानी स्लेवरी। इस लड़की ने तुम्हें भी आखिर अपना गुलाम बना लिया, यानी इस सुंदर निर्दयी लड़की ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। फ्रेंड्स, यहाँ सपने में ये कहता है कि सपने में मैंने जिन राजाओं को देखा, राजकुमारों को देखा, योद्धाओं को देखा, वो वार्निंग देते हुए कहते हैं मुझसे, यानी मुझे एक चेतावनी देकर के मुझसे कहते हैं कि तुम भी इस सुंदर निर्दयी लड़की के जाल में फंस गए ना, आखिर अंत में इसने भी तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। आई सा देयर स्टार्व्ड लिव्स इन द ग्लूम, यहाँ ग्लूम मीन्स होता है अंधेरा, डार्कनेस। स्टार्व्ड मीन्स भूखे। ये कहता है मैंने उनके भूखे होंठ देखे अंधेरे में, तो चूँकि सपने में कोई टॉर्च लेकर तो जाता नहीं है, सपने में तो हल्का अंधेरा ही रहता है, तो ये कहता है अंधेरे में यानी सपनों में मैंने उनके भूखे होठ देखे। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइट, जो एक भयानक चेतावनी देने के लिए, डरावनी चेतावनी देने के लिए उनके होठ खुले तो, लेकिन मैं इतना डर गया, हॉरिड शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं इतना डर गया, एंड आई अवोक, कि मैं जाग गया, एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड, और जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ इस ठंडी पहाड़ी के पास पाया। दिस इज़ वाई आई सोजॉर्न हियर, और यही वजह है कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। फ्रेंड्स, सोजॉर्न मीन्स होता है स्टे, यानी ठहरना, रुकना, इसी वजह से मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अलोन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं अकेला हूँ, एंड पार्ली लॉयटरिंग, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा शरीर पीला पड़ता जा रहा है, मैं निरुद्देश यहाँ भटक रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लॉयटरिंग मीन्स होता है एमलेस वंडरिंग, मैं बेवजह निरुद्देश यहाँ घूम रहा हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। दो द सेज इज़ वेदर फ्रॉम द लेक, हालांकि मुझे ये भी पता है कि झील के आसपास की घास सूख चुकी है, झाड़ियाँ सूख चुकी हैं, एंड नो बर्ड सिंग, और इस समय कोई पंछी गीत नहीं गा रहा है। लेकिन क्या करूँ, इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ यादें जुड़ी हुई हैं, यहाँ प्यार की यादें जुड़ी हुई हैं। यही तो वो जगह है जहाँ उस लड़की ने मुझे सुला दिया था, और उसके बाद से फिर मैंने उसे जब आँख खुली तब से नहीं देखा। थैंक्स फ्रेंड, अगर ये पोएम समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।